हेलो दोस्तों, वेलकम टू चौचक अड्डा। हम हिस्ट्री सीरीज का पहला वीडियो लेके आ गए हैं। तो पहला वीडियो में हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल में मनुष्य आखेटक तथा खाद्य संग्राहक की भूमिका निर्वाह करता था। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक से मतलब है कि शिकार करता था, प्राणी जो जीव जंतु हैं उनको मारता था, खाता था, प्लस जो पेड़ पौधों से फल वल टूट के गिर जाते थे उनको इकट्ठा करता था। और जो कुछ फसल, जैसे कोई भी फसल उस टाइम जो होते थे, चावल गेहूँ, तो उन सब का जो अपने आप उग जाते थे उनको तोड़ कर ला के ऐसे गिरा हुआ जो अनाज होता है उनको इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करता था। उसके बाद आते हैं कि जब लगभग 36,000 ईस्वी पूर्व में जो आधुनिक मानव है, जो हम हैं आजकल, जो आप देख रहे हो अपने अगल बगल, उन्हें आधुनिक मानव कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति लगभग 36,000 ईस्वी पूर्व में होती है और आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। मानव ने सबसे पहले कौन सा जानवर जो है पालतू बनाया था, तो वो था कुत्ता, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे पहला कौन सा जानवर था जिसे पालतू बनाया गया, तो कुत्ता। तो कुत्ते को कौन से काल में बनाया गया? मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। तो आग की जानकारी जो मनुष्य हैं उनको कब हुई? तो ये आग की जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल से ही हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो नव पाषाण काल से स्टार्ट हुआ। मतलब जानकारी कैसे हुई कि कभी कभी पत्थरों के रगड़ने से जो है अपने आप ही आगे जो है लग जाती थी, तो उन सबको उन्होंने परिचित हो गए थे कि अच्छा ये कुछ चीज़ है। परंतु जो इसका बढ़िया से प्रयोग होता है वो नव पाषाण काल से सीखते हैं, जब वो खाना पका के खाने लग जाते हैं, जो शिकार होता है उसको पकाने लग जाते हैं। अब नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। मतलब कृषि कार्य करा तो खेती कर रहे हैं तो वो एक जगह रुकेंगे। पहले क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट मतलब शिकार करते थे। शिकार करने के लिए वो जगह जगह इधर उधर जाते आते रहते थे। परंतु जब कृषि करेगा कोई व्यक्ति तो कहीं भी खेती करेगा, तो खेती करेगा तो वहाँ पे उसे रुकना पड़ेगा। तो फसल काटने के लिए खेती का कम से कम लंबा प्रोसेस होता है, 3-4 महीने 6 महीने का, तो उसे रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए जब वो उसने कृषि कार्य स्टार्ट किया तो उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। अब भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान है सबसे पहले रॉबर्ट बुशफुट ने किया 1863। मतलब इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारे देश में कुछ जो है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल कुछ है ऐसा है। मतलब यहाँ तक हमारी हिस्ट्री ऐसे माने जाती थी कि वैदिक काल से स्टार्ट होती है। परंतु जब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया, 1863 में ये बताया कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तब से हमें पता चला कि हमारी जो हिस्ट्री है और पीछे जाती है। अब भारत में व्यवस्थित कृषि का जो पहला साक्ष्य वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ एक नव पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से पूरा व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य मिलता है। अब बिहार के चिरांद नामक जगह से नव पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिलते हैं। मतलब बताया था कि जैसे पूरा पाषाण काल में मुख्यतः क्या होता था कि पत्थरों के हथियार होते थे, पर मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियार होने लग गए और मध्य पाषाण काल से ही हड्डी के हथियार भी इस्तेमाल किए जाने लग गए। नव पाषाण काल आते आते मनुष्यों ने हड्डियों के साथ साथ जो है पत्थर का भी मतलब पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त। ये जो बेलन घाटी है ये इलाहाबाद में है, जो आज का उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से जो है पाषाण काल का जो तीनों चरण है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, उन तीनों का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। तांबा जो है ताम्र पाषाण काल आता है। जैसे मतलब पत्थर के बाद जस्ट जो है पहले सबसे पहले जो औजार मिलता है, धातु मिलता है हमें, वो तांबा मिलता है। उससे पहले पत्थरों और हड्डियों का इस्तेमाल होता था। तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पहले जो है लोहा आया था, परंतु नहीं, पहले तांबा आया था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिलता है? तो चावल की खेती का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है लोहारा देवी से।
जो कि संत कबीर नगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये कुछ पाषाणकालीन स्थल है, जैसे बेलन घाटी आपकी इस जगह पे है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये भीमबेटका है, भीमबेटका में गुफा चित्र मिले हैं सभी जो है पाषाण काल के। चिरांद ये बिहार में है, यहाँ जो आज का सारण जिला है उसे चिरांद उस टाइम कहा जाता था। तो यहाँ से आपको हड्डियों के जो है औजार मिले हैं। ये मेहरगढ़ है जो आज के पाकिस्तान में है, और कराची पोर्ट है ये यहाँ पे, तो ये पुराना कराची है। तो ये कुछ स्थल हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने पाषाण काल देख लिया दोस्तों, अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं। तो प्रमुख स्थल में सबसे पहले हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, मतलब वहाँ पे उत्खनन करवाया, वो दयाराम साहनी ने करवाया था 1921 में। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित जो सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। लेकिन जो इसका मुख्य स्थल था वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था। तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु घाटी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, परंतु जो आपका हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर था। जो हड़प्पा स्थल है आज पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये भी देख लेते हैं। कि तांबे का पैमाना मिला है, मतलब जो नापने का होता है, एक तरीके से स्केल कह सकते हैं हम। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है, और अन्नागार मिला है। मोहनजोदाड़ो में देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन है वो राखालदास बनर्जी ने करवाया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लड़काना ज़िला है, जिसे तलवंडी लड़काना, वहाँ पे गुरु नानक देव जी का भी कुछ जुड़ाव रहा है, तो उससे माना जाता है। और यहाँ से क्या क्या, यहाँ से प्रमुख चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो है स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति मूर्ति, और सूत का धागा। सूत का धागा यहाँ से मिला है, इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल में लोगों को कपास का ज्ञान था। तीसरा स्थल है दोस्तों चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज किसने की थी या उत्खनन किसने करवाया था, गोपाल मजूमदार ने। इसका जो उत्खनन हुआ था 1934 में हुआ था। ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये आज का सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, उसमें है। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, दवात, काजल, कंघा मिला। चौथा है रंगपुर, ये जो है आपका गुजरात में है, गुजरात के कठियावाड़ ज़िले में। यहाँ से चावल की भूसी मिली है। और मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो गुजरात में मिले हैं। रोपड़ जो है आपका, ये सतलज नदी के किनारे है, ये पंजाब के रोपड़ ज़िला में है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल आपका भोगवा नदी जो गुजरात में है, गुजरात का आज का अहमदाबाद ज़िला है, वहाँ से मिला। यहाँ से गोदीवाड़ा मतलब दोस्तों पोर्ट, तो जो पोर्ट होता है, जो शिप होती है, वहाँ से मतलब यहाँ से जो है समुद्र के मार्ग से व्यापार किया जाता था। उसके बाद यहाँ से मिला युग्मित समाधान। युग्मित समाधान में क्या होता है कि युगम मतलब एक साथ दो समाधान, जैसे युवक युवती के दोनों को एक साथ दफना दिया गया हो, इस तरीके से। उसके बाद रेंगाई के कुंड मिले हैं, हाथी का दांत का पैमाना मिला है, मतलब हाथी के दांत का बना हुआ स्केल मिला है। सातवां स्थल है कोट दीजी जो आज का सिंध प्रांत में खैरपुर है, ये पाकिस्तान में है, वहाँ से मिला है। इसमें उत्खनन करवाया गया 1955 में, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से पत्थर के वाणाग्र मिले हैं। आठवां स्थल है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है, ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। और यहाँ से सांप तथा रिछ की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ये आलमगीरपुर जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, या पूर्वी शहर कह सकते हैं। इसके आगे अभी तक हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु सभ्यता का। ऐसे ही दक्षिणी स्थल जो है दैमाबाद है, जो आज के महाराष्ट्र में है। उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, और जो पश्चिमी स्थल है वह है सुटकैंगडोर। चलिए वापस आते हैं हम कि नवा स्थल कौन सा है। नवा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का जो उत्खनन है 1961 में होता है, ये घग्गर नदी के किनारे है, ये आज के राजस्थान के श्री गंगानगर जिला में है। यहाँ से जुते हुए खेत,
तो ये पूछा जाता है काफ़ी। अग्नि की वेदियाँ, पकी ईंटें और अलंकृत फर्श मिला है। नीचे चलते हैं। इसका जो एक और स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा जो है इसका उत्खनन करा गया 1967 में। ये गुजरात के कच्छ जिला में है। यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। स्टेडियम मिला है। सेंधोलिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं। लंबा जलाशय मिला है। 11वां स्थल है दोस्तों बनावली। बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से मिट्टी का खिलौना और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हल मिला है, जौ मिला है, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हड़प्पाकालीन सारे स्थल हैं। जैसे मैंने बताया था कि पश्चिमी जो इनका पॉइंट था वो सुतकेंदोर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी आप देख सकते हैं दैमाबाद और ये पूर्वी आलमगीरपुर। यहाँ तक जो है आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता मिलती है। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा के पश्चात 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नामक स्थल की खोज की। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियो कार्बन विधि क्या होती है? इससे हम जो है फॉसिल फ्यूल जो होता है उसकी उम्र ज्ञात करते हैं। जो अवशेष मिले हैं हम उनसे पता लगा सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण सम्मान प्राप्त हुआ। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए, ये भी मैंने बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना, मतलब ग्रिड पद्धति बोला जाता है, ग्रिड सिस्टम। उसमें नगर को बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से जो है बनाया गया था। जल का निकास था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था यहाँ का। इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी मैंने बता दिया है कि इसका जो पूर्वी स्थल है उत्तरी स्थल है इसका मांडा, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकेंदोर और दक्षिणी दैमाबाद। ये आप देख सकते हैं चारों नदियों के किनारे, जैसे मांडा चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सुतकेंदोर दास्त नदी के किनारे है और जो दैमाबाद है वो गोदावरी नदी के किनारे। तो इन 4 नदियों के बीच में जो है सिंधु सभ्यता व्याप्त थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक था, मतलब जो माता थी उनका ज़्यादा चलता था। जैसे आज का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय में क्या होता है कि सामान का आदान प्रदान होता था, कि मतलब जैसे आपके पास कोई गेहूँ है, मेरे पास चावल है, मुझे गेहूँ चाहिए और आपको चावल की ज़रूरत है, तो मैंने आपको गेहूँ दिया, आपने मुझे चावल दे दिया। इससे जो है व्यापार होता था। माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में आज भी लगभग जारी थी, परंतु 1960-70 के दशक से अब हम दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग चलाता था। जो व्यापारी वर्ग था वो प्रशासन चलाता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी
पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबर वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और इसकी पूजा का प्रचलन था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मुहरे मिले हैं जिस पे कुबर वाले सांड का जो है चित्र बना हुआ है। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन मूर्तियों के अवशेष जरूर मिलते हैं। तो ये बताता है कि इस काल में मंदिर तो नहीं थे, परंतु मूर्ति पूजा जरूर होती थी। जो मंदिर के अवशेष हैं वो बौद्ध धर्म के बाद शुरू होते हैं, बौद्ध धर्म आने के बाद शुरू होते हैं। इस सभ्यता में निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों के निर्माण तथा मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मुहरें अधिकांश सेल खड़ी की बनी होती है। सेल खड़ी एक पत्थर की तरह होता है, उस पर बनी होती है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति से दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही चित्र बना देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होती थी और ऐसे चलती थी, फिर यहाँ से वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, मतलब जुड़ाव होता था। इस लेखन पद्धति को बुस्त्रोफेदम कहा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने दोनों की प्रथा थी। मतलब जैसे आज जलाया भी जाता है और वहीं मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा कि दफनाया जाता है, तो उस समय दोनों सभ्यता प्रचलित थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलिया एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। इसके प्रमुख स्थल है हड़प्पा। हमने उस पूरे जो टेबल है उसमें हमने इसके लगभग प्रमुख स्थल देख लिए थे, तो इसलिए हमें ये दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धर्म संभवतः सार्वजनिक कम व्यक्तिगत अधिक था। मतलब जैसे आज फ्रांस में अगर आप सिस्टम देखें तो वहाँ पे धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। मतलब आपको धर्म अपने घर में रखना है, बाहर सार्वजनिक स्थल ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने धर्म का प्रदर्शन करेंगे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा की देन है। जैसे आज भी स्वास्तिक चिन्ह चलता है, स्वास्तिक ऐसे बनता है। ये स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग हिटलर ने भी किया था, जो अपने झंडे पर करता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। हड़प्पा मुहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी एवं पंस का अंकन मिलता है। एक सिंगी कुबड़ा हुआ जो बैल था वो था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उत्खनन कार्य मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में किया गया। सिंधु सभ्यता में नीले रंग का साक्ष्य नहीं मिलता है। R37 का विग्रह हड़प्पा में मिलता है। कपास की सर्वोत्तम खेती सिंधु लोगों ने की थी, अतः यूनानियों ने इसे सिंधन नाम दिया। बनावली तथा कालीबंगा में 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन के दर्शन होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का परवर्ती काल रंगपुर और रोजदी में परिलक्षित होता है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदाड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। संभवतः 1800 ईस्वी पूर्व में लोथल के लोगों ने चावल का उपयोग किया है। यहाँ तक दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता पूरा कंप्लीट हो गया। तो बाकी हम अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता से लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और इस पूरे जो PDF है इसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। इस पूरे PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।